किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल में मोटाई कैसे बढ़ाएं। गन्ने की अगर मोटाई अच्छी आ जाए, लंबाई अच्छी आ जाए तो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया उत्पादन हम अपने गन्ने की फसल से ले सकते हैं। किसान भाइयों, ट्रेंच के किसान तो खासकर इन दोनों चीज़ों पर ही डिपेंड रहते हैं। अगर लंबाई और मोटाई अच्छी ना है दोस्तों, तो बिल्कुल भी ट्रेंच के किसान अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। वो अपनी फसल में बहुत ही अच्छा ब्यात करवाते हैं, क्योंकि हम जो है सीधा करके गन्ना जो है लगाते हैं ट्रेंच में, ब्यात अच्छा लेते हैं और ब्यात के साथ साथ उन्हें अपने गन्नों की जो मोटाई है दोस्तों वो भी बढ़ानी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कौन से ऐसे खाद हैं जिनका इस्तेमाल हमें जो है मोटाई बढ़ाने के लिए करना चाहिए, और इसके साथ साथ उन खादों का सही प्रयोग जो है, सही समय पर प्रयोग जो है हमें कैसे करना चाहिए दोस्तों, किस मात्रा में करनी चाहिए। और इसके साथ साथ किसान साथियों, ये दोनों खादें जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनका प्रयोग जो है किस किस खाद के साथ हम कर सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों एक टॉपिक है, जिसके बारे में हम जो है आगे दोस्तों इस वीडियो में ही जानेंगे कि इन खादों का इस्तेमाल जो है हम किन किन खादों के साथ कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानी है, किस समय पर हमें जो है इनका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, यूँ तो एक अच्छी फसल की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से ही हो जाती है। मैंने कई सारी वीडियोस में पहले ही बताया दोस्तों कि एक अच्छा जमाव लेने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अपनी फसल से कम खादों में ही एक अच्छा ब्यात लेने के लिए हमें जैविक चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। यानी कि बुआई के समय पर जो है कूड़ी का खाद हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में अपनी फसल पर डालना चाहिए दोस्तों। इसके बाद किसान भाइयों की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही कम खाद में एक बहुत ही अच्छा उत्पादन किसान साथियों को मिलता है। किसान भाइयों, उसके बाद जो हमारे रासायनिक खाद होते हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों मोटाई पे जो रोल निभाता है वो होता है हमारा सबसे जरूरी खाद कैल्शियम। किसान साथियों, मैंने जिप्सम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लगभग मैं 2 से 3 बार उस पर वीडियो बना चुका हूँ कैसे हमें जिप्सम का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। किसान साथियों, बुआई के समय पर ही अगर हम जिप्सम खाद का इस्तेमाल कर लें, इसके अंदर भरपूर मात्रा में दोस्तों लगभग 20% से ऊपर जो है कैल्शियम की मात्रा रहती है दोस्तों, और इतनी ही मात्रा में लगभग सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है। ये एक जैविक स्रोत है दोस्तों कैल्शियम और सल्फ़र का, जिसका इस्तेमाल हमें बुआई पर ही कर लेना चाहिए दोस्तों। किसान भाइयों, आपका खेत चाहे कैसा भी हो, प्रति एकड़ जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हो, लास्ट जुताई पर अगर आप जिप्सम डाल दें दोस्तों, 2 बैग यानी कि 50-50 किलो के 2 बैग आप जो है 1 क्विंटल जिप्सम अगर हम लास्ट जुताई पर डाल दें और रोटावेटर निकाल दें, उसके बाद अगर हम अपने गन्ने की बुआई कर दें तो लास्ट तक हमें जो है कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा बाज़ार से खरीद कर डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हमारा जो गन्ना है दोस्तों वो शुरू से ही मोटा निकलेगा। आप देखना कभी भी जिप्सम का प्रयोग करते ही किसान भाइयों कि हमारा जो कल्ला है वो मोटा निकलेगा। 25वें दिन ही जमते ही दोस्तों हमारा गन्ना ब्यात करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे सस्ता दोस्तों और सबसे आसान उपाय अगर मोटाई के लिए अगर मैं कोई खाद बताऊँ या सबसे आसान उपाय बताऊँ दोस्तों तो वही है। अगर आप जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं तो जिप्सम ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये जैविक है किसान साथियों, बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों इसके रिजल्ट मिलते हैं। मिट्टी को सुधारने का भी ये काम जो है करता है। तो सबसे पहला तो कार्य, अगर मोटाई को आपको अच्छी लेनी है, सस्ते में लेनी दोस्तों, तो आप जिप्सम का इस्तेमाल करिए। उसके बाद आपको कैल्शियम डालने की दोस्तों पूरी साल भर आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसके अंदर सल्फ़र भी रहता है दोस्तों, इसके डालते ही हमारी जो फसल है दोस्तों उसमें फंगस भी कम लगती है। और इसके साथ साथ किसान साथियों, सल्फ़र और कैल्शियम का ये कॉम्बिनेशन जो है हमारी फसल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बढ़ा देता है। वो ऐसे बढ़ाता है किसान साथियों कि इनका प्रयोग करने से हमारी फसल जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीनरी पर रहेगी। शुरू से ही दोस्तों बहुत ही तेज़ी से विकास करेगी किसान साथियों। ये फसल को मजबूत करने का भी काम करता है ये दोनों चीज़ें। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। तो जिप्सम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदे का खाद है दोस्तों किसानों भाइयों के लिए। किसान साथियों, अगर आपने जिप्सम का इस्तेमाल बुआई के समय पर बिल्कुल भी नहीं करा है, आप पिछड़ चुके हैं, तो आप अपनी फसल पर एक बार जो है दोस्तों प्रति एकड़ 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल जरूर करिए। जिप्सम के बाद दोस्तों रासायनिक खादों में कैल्शियम नाइट्रेट ही खाद है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है और जिसका इस्तेमाल करने से भी हमें बहुत ही अच्छे लाभ गन्ने की मोटाई पर मिलता है दोस्तों। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल जो है इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियां भी हमें रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था दोस्तों कि किसी भी फॉस्फेट खाद के साथ नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप लास्ट में मिट्टी चढ़ा रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप एसएसपी या फिर किसी अन्य खाद के साथ जो है सल्फेट खाद के साथ कैल्शियम नाइट्रेट भी मिला लें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना किसान साथियों। कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल आपको अकेले में करना है, बिल्कुल अकेले दोस्तों। या तो लास्ट मिट्टी चढ़ाने से 15 दिन 20 दिन पहले करो या फिर 1 महीने बाद करो दोस्तों। घुलनशील खाद है, आपको तब भी इसके बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छी मोटाई आपके गन्ने की आएगी दोस्तों।
इसके अलावा किसान साथियों आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली बात यह है कि अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल जो दोस्तों ज़मीन पर नहीं करना चाहते हैं तो ये घुलनशील चिलेटेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप इसको भी इस स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सच्चाई बताऊं किसान साथियों, जैसे ही रिजल्ट जो है ज़मीन में डालने के इस खाद के मिलेंगे वैसे स्प्रे से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। फिर भी अगर आप चाहें तो दोस्तों इसको बाजार में जो है आपको इफ़को कभी कैल्शियम नाइट्रेट घुलनशील खाद जो है मिल जाएगी, उसको भी इस्तेमाल जो है आप प्रति 1 किलोग्राम दोस्तों 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर सकते हो। उसके भी बहुत ही अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। किसान साथियों जैसा कि अगला जो हमारा खाद है वो है पोटाश। पोटाश का फ़ायदा भी किसान साथियों हमें बहुत ही अच्छे मोटाई पर मिलता है। ये गन्ने को ठोस भी करता है दोस्तों और चमक भी बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी दोस्तों गन्ने में हमारे बढ़ा देता है। इसका इस्तेमाल भी आप जो है एक बार अपनी फसल पर जरूर कीजिएगा। हो सके तो दोस्तों इसको भी अकेले डालें किसान भाइयों, किसी खाद के साथ ना मिलाएं। और इसके साथ साथ दोस्तों स्प्रे के माध्यम से भी 0050 आपको बाजार में मिल जाएगा दोस्तों। आप जो है इसको भी स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। कैल्शियम नाइट्रेट को भी स्प्रे में दे सकते हैं और इसके साथ साथ इस पोटाश भी आप स्प्रे के माध्यम से भी दोस्तों अपनी फसल में दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो जो देखा गया है कि कुछ मेरे किसान साथी जो हैं वो बुआई के समय ही दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, डीएपी का इस्तेमाल ना करके। किसान भाइयों डीएपी के अंदर आपको पता है कि डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि फास्फोरस रहता है। इसके साथ हम जो है कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए केवल बुआई पर ही कैल्शियम नाइट्रेट खाद डाल देते हैं और डीएपी का इस्तेमाल वो बाद में करते हैं। डीएपी दोस्तों अगर हम ना डालें किसान साथियों, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके बिना बुआई नहीं कर सकते हैं। अगर आप डीएपी के स्थान पर कैल्शियम नाइट्रेट डाल देते हैं तो आपका पौधा जो है दोस्तों बहुत ही मोटा निकलेगा, कल्लू का फुटाव अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर ब्याज पे उसके रिजल्ट देखेंगे, पत्ते अधिक चौड़े रहेंगे, पौधे हरे भरे रहेंगे। 25वें दिन हमारा पौधा ब्याज करना शुरू कर देगा और आप चाहें तो 1 महीने बाद पहले पानी पर डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। बुआई में भी आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर आपने जिप्सम का इस्तेमाल नहीं किया है तो दोस्तों। तो किसान साथियों ये 2-3 चीज़ें जो ऐसी हैं दोस्तों जो हमारी बुआई पर जिप्सम हो गई या फिर बुआई पर हम कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं या फिर बाद में हमें जो है एक बार कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है मोटाई के लिए जरूर करना चाहिए दोस्तों। 0050 का इस्तेमाल करें, पोटाश का इस्तेमाल करें और अगर आप मिट्टी में पोटाश देना चाहते हो तो उसका भी इस्तेमाल भी आप मोटाई के लिए जो है कर सकते हो दोस्तों। पोटाश का भी बहुत ही अच्छा रोल रहता है मोटाई पर। तो ये 3-4 बातें जो दोस्तों इनका इस्तेमाल जो है अगर करेंगे तो मोटाई पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगली चीज़ मैं बताऊं कि ट्रेंच पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोटाई इसलिए भी आ जाती है क्योंकि वह दूरी पर गन्ने को लगाते हैं किसान भाई। अगर आप बहुत ज़्यादा पास दोस्तों गन्ने को लगाएंगे, बहुत ही कम दूरी रखेंगे तो आप जो है दोस्तों कुछ भी कर लीजिए, उसमें आपको लाभ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी दूरी भी ठीक है और आपकी मोटाई नहीं आ रही तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट जो है जिप्सम पोटाश और इसके साथ साथ स्प्रे के द्वारा भी दोस्तों हम 0050 यानी कि पोटाश और इसके साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव अपनी फसल पर कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाती है, दोनों चीज़ें और इसके साथ साथ मोटाई में भी इन स्प्रे का में बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।